लो तुम लोग शांत हो जाओ, वीडियो ऑन होगी। ओके reproduction that means producing young ones like them is known as reproduction. Like parents. So Parents? there is पेरेंट्स तो थोड़ी ना करेंगे। living organisms लिविंग ऑर्गेनिज्म produce young ones like themselves. Example. It is called reproduction. इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, इसको पुनरुत्पादन कहते हैं। रिप्रोडक्शन में जैसे कैट है वो किटन को जन्म देती है, और डॉग है वो पपी को जन्म देता है, लाइन है वो कब को जन्म देता है। तो इस तरीके से हम ये जानते हैं जो अलग अलग है। तो कुत्ता पिल्ले को जन्म देता है और मनुष्य अपने बच्चों को जन्म देता है, ये हम जानते हैं कि नहीं। एंड द काउ गिव्स बर्थ टू काफ, बछड़े को जन्म देती है, बात सही है कि नहीं। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन दो तरीके का हो सकता है। यस, जैसे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। Asexual reproduction, what does it mean by asexual reproduction? उसे भी मत बताओ, उसको मैं बता दूंगा, बोलो मत उसको। ये तुम्हें बता रही ना कि इसमें कौन कौन हाइड्रा आता है, यूग्लिना, वो तुम बताओ मत। सब पहले से बता दो कि सब सीक्रेट खोल देती हो। हाँ? देखो ये बता दिए 5 तरीके के हैं सेक्सुअल, सब 7th का ही पूरा बता दिया। बडिंग, चल। तीन उसने बता दिया, तृप्ति ने। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग सब उसने बता दिया पूरा। स्पोर फॉर्मेशन। लो, हर चीज इन लोगों को पता है। फर्मेंटेशन। चलो अब ये देखो, that is asexual mode of reproduction is that reproduction in which single parent is involved. इसमें क्या होगा? Single. In this mode सिंगल पेरेंट्स single आर इन्वॉल्व। parent is involved. अच्छा, इसमें क्या होगा? Both the Both parents. two parents are Two parents involved. are involved. अच्छा, इसमें क्या होता है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और कई तरीके का ये खुद भी होता है। जैसे कि पहला होता है फिजन। फिजन का क्या मतलब है कि जब एक सेल टूट के 2 सेल में बदल जाए, उसको क्या कहते हैं? फिजन। एक एक चीज करके समझो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सेक्सुअल ना, अब देखो Two parents are involved. ओके, ये ठीक है। जैसा कि श्रेयस ने बताया कि अमीबा कभी मरता नहीं है, क्योंकि माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया, माँ समाप्त हो गई, उन्होंने भी बच्चों को जन्म दिया, वो कभी मरा? तो समाप्त होगी तो समाप्त का मतलब तो मदर से तो मरा नहीं। वही सेपरेट हो गया। वही सब वही जैसे सब आप बीच से मुझे कट कर दिया जाए detach। और कट करने के बाद ऊपर मैं इंडिविजुअली अलग हो जाऊं, नीचे अलग हो जाऊं, तो तो ऐसे कभी 2 यंग बन जाए। मेरा ही शरीर अगर 2 यंग बन जाए तो मैं कभी बूढ़ा हो पाऊंगा? फिर वो भी बड़े होकर यंग बन जाए। तो इस तरीके से इस चीज को फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विच द सिंगल सेल सब डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। ओके, सिंगल सेल क्या हो रहा है इसमें फिजन में? सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू Two daughters are divides into two daughters two daughter cells. अब दूसरा चीज देखो, ये तो फिजन हो गया। अब एक और चीज है, दैट इज नोन एज, ओके, अब देखो एक और तरीका देखो,
7 ये है नहीं मेरे पास। चलो ओके नाउ अब देखिए दैट इज रीजनरेशन। देखो रीजनरेशन का क्या मतलब है? सर कि वापस से उसका जन्म मतलब लेना। जैसे कोई मर जाता है फिर उसको वापस से जिंदा हो तुम जाता हर एक चीज में बोलते रहते हो, चाहे फिर पता हो या नहीं, सुनो भी, कई बार सुनने की भी आदत है, समझा? रीजनरेशन का मतलब है अगर किसी के पार्ट्स कट कर दिए जाए तो हर पार्ट हमने कट कर दिए तो वो जैसे छिपकली की पूंछ अलग कर दी और फिर से पूंछ आ जाए, तो इफ लॉस्ट पार्ट इज अगेन ग्रोन तो उससे क्या, उसको क्या कहेंगे? रीजनरेशन। ये जैसे हमारे पास यहाँ देखो ये सब प्लेन एरिया रखा हुआ है, ये प्लेन एरिया है कि नहीं? तो ये भी प्लेन एरिया है और ये इस तरीके से ये दो प्लेन एरिया है, इनका मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ रीजनरेशन। देखो ये रियल है या मॉडल? सब रियल है। अब चलो रियल है देखो तो ये जिंदा हो गया। है। अभी अरे बता पानी में रहे उनके सेल्स काम नहीं करते Now, see. ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन ऑक्सीजन Okay, now see. मर तो गए तो केमिकल में डाल देते कि सड़ेगा, वरना अगर ऐसे कोई खुली चीज डालेगी तो सड़ेगी। पानी में रखते हैं। पानी में नहीं, केमिकल। अरे वो पानी की जगह केमिकल है ना? There is केमिकल है पानी। parts. Each part grows into full organism. समझ में आ गई बात? If accidentally कभी अगर तुम्हें मौका मिले तो 7th की बुक देख लेना, सब कुछ वहाँ है, पर क्या थोड़ा दिन हो गया लेकिन है वहाँ पे। If accidentally वहाँ asexual था, asexual है, लेकिन हम रिकंसाइल करा रहे हैं। Accidentally some part, ठीक है, is cut, it grows into full organism। मंगल पांडे बताइए इसके दो एग्जाम्पल। प्लेनेरिया और स्टारफिश लिजर्ड प्लेनेरिया और स्टार हाँ लिजर्ड का भी। लिजर्ड। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ लिजर्ड क्योंकि उसकी पूंछ अलग से छिपकली नहीं बनाती। अच्छा इसका एग्जाम्पल देखो, अमीबा और पैरा मीशियम। अब देखो तीसरी चीज है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन देखो स्पाइरोगाइरा में, अभी बता देते हैं। स्पाइरोगाइरा जमीन में जो एल्गे होती है काई, उसमें बताते हैं आपको। देखो स्पाइरोगाइरा जब उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि एक है कि रीजनरेशन, तुम काट दो तो ये काटने वाले सिस्टम में जैसे किसी ने स्टार फिश को मुंह में दबा लिया, वो अपना वो फिन छोड़ के भाग जाएगा, फिर जिंदा हो जाएगा जो बचा हुआ है। ये चीज समझ आई बात कि नहीं? अभी स्टार फिश दिखाई दी। रीजनरेशन में कोई तुमको आक्रमण करे, पूंछ तुमको पकड़ ले, तुम भाग रहे हो, किसी ने पूंछ पकड़ ली छिपकली की तो भाग जाएगी पूंछ छोड़ के, खुद जिंदा रह जाएगी। इसमें कोई दूसरा कट करता है, इफ इट इज कट एक्सीडेंटली। इसमें क्या होता है? अच्छा इनमें अंतर क्या, ये सिंगल सेल में होता है, फिजन सिंगल सेल में, और ये मल्टी सेलुलर में। इन मल्टी सेलुलर में क्या होगा? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इफ ग्रोज, ठीक है, देन क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक इटसेल्फ and live as two organism, live as two organism। क्या तुमको अभी बडिंग के बारे में पता है? बताओ बडिंग क्या होता है? सर जो बर्ड होते हैं वो फ्लावर के, अभी उतना ही ठीक है, बस ज्यादा नहीं, फिर सबको पता चल जाएगा। देखो बडिंग सर ईस्ट में होता है ना वो। चलो हमारे पास भी हाइड्रा रखा है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। इतनी छोटी सी हाइड्रा होती है ये बडिंग, तुमने इसी को देखो ना। हाँ बडिंग ईस्ट में भी होती है, और इसमें भी देखो लिविंग हाइड्रा। ये हाइड्रा है, बहुत छोटा सा होता है, इतना बड़ा, ठीक है, हमारे पास भी रखा है। अभी एक सब बाद में दिखा देंगे वो।
what happens in this case? देखो फ्रेगमेंटेशन में तुमको पता चल गया कि कौन है, बताइए, जिनके फ्रेगमेंट्स होते हैं टूट जाए, जैसे स्टारफिश, सॉरी स्पाइरोगाइरा, कौन सा है? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरो, अरे बड़े वो बडिंग है। उसमें क्या होगा, ईस्ट देखो, ईस्ट में इसमें से छोटी छोटी बड निकल आएंगी। ईस्ट तुमको दिखाया है ना हमने पहले भी, जैसे ड्राइड ईस्ट। ड्राइड ईस्ट, वही है ये ईस्ट, ये रखा हुआ है। इसी को ये बैक मतलब सिंगल सेल होते हैं फंगी वाले कैटेगरी, इसी को डाल दो, उसमें डोसा बन जाएगा, ब्रेड बन खिलाया भी जाएगा, था। है ना? तो ये रॉड टाइप स्ट्रक्चर है। अब ये देख लो, आपको ये भी दिखा दें ईस्ट का, क्योंकि ये 7th में आप लोगों ने उसका देखा था। तो अब देखिए, हाँ ये देखो, बडिंग इन ईस्ट। अब देखो ये खमीर है, इसी से डोसा वोसा बनता है। ये देखो बडिंग देख लो कि कैसे अपने आप उसमें से निकलता जा रहा है, पुरानी बॉडी से नहीं। ध्यान से देखो कैसे हो रहा है, ये देखो अपने आप बड्स निकल रहे कि नहीं, जैसे उसी में से अलग अलग निकलता जा रहा हो, नहीं? इतना जल्दी होता है? बहुत जल्दी, इसी से दही ऐसे ही तो जमती है। फास्ट फॉरवर्ड कर फास्ट फॉरवर्ड नहीं, ये ऐसे होता है, दही 4 घंटे में जम जाती है, जरा सी तरह। सिर्फ में तो और लैपटॉप क्या? रखी सब बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई होते रहते हैं। हाँ, देख रहे हो ना, ये ईस्ट ही है जिसको आपने भी बताया। हाँ यही है, बस इसको मैं अभी कुछ ना करूँ, ईस्ट पाउडर है। 1 चम्मच डाल दो पानी में और थोड़ी सी चीनी डाल दो, पूरा पानी हिलेगा नहीं, जम जाएगा। लेकिन ये 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा मेरा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी आप अभी आपको दिया जाएगा, अभी दिखाएंगे। और उसमें अगर तुमने ऊपर बैलून कर दी तो बैलून फूल जाएगी, इतनी CO2 निकलती है। ये भी एक्सपेरिमेंट 7th में है, 7th के बच्चों को दिखाता था, उनके में है ना। चलो अब यहाँ देखो, तो बडिंग किसमें किसमें होती है? हाइड्रा में दिखाई, हाइड्रा में कैसे होता है ये देखो। हाइड्रा में सिर्फ पैरेंट्स निकल जाता है। स्मॉल पोर्शन, इसमें क्या होगा बोलो? स्मॉल पोर्शन बल्जेस आउट, बल्ज आउट हो जाएगा, एंड डिटैचेस, अलग हो जाएगा ना, सेपरेट्स आउट फ्रॉम पेरेंट, सेपरेट्स आउट फ्रॉम पेरेंट, इसी को बडिंग कहते हैं। ये देखो, ये टेंटिकल किसमें निकला है? बढ़िया बोलो, ये क्या चीज है? अभी बताया था सर। हाइड्रा हाइड्रा। बताओ सर, हाइड्रा बडिंग किन 2 चीजों में होती है? बोलो ईस्ट, हाइड्रा। हाइड्रा। ये बोलो स्टारफिश में क्या होता है? सर स्टारफिश में सर उसके जो टेक्निकल्स होते लाइक हैं, कौन सा काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बट रीजनरेशन। रीजनरेशन। लिजर्ड में क्या होगा? लिजर्ड। हाँ। लिजर्ड उसमें रीजनरेशन में वो, क्योंकि अमीबा में क्या होगा? अमीबा में फीजन। फिर पैरामीशियम में क्या होगा? सर वो निकलता है। हमें नहीं पता, आप बताइए क्या होता होगा, कौन से काइंड का एसेक्सुअल होगा? हाँ, फीजन होगा। तो फिर प्लेनेरिया में क्या होगा? प्लेनेरिया में रीजनरेशन है। अब जरा देखो, बोर्ड वो में देखना। इसी तरीके से Reason है। रीजनरेशन अगर कोई कट कर दे तो भी आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखो, इतना तुम्हें समझ में आ गया? प्लेनेरिया वो दिखाते हैं। और अगर स्टारफिश में दोनों होता है, जिसमें ये हो सकता है तुम काट दो तो भी उगाएगा, खुद काट दे तो भी होगा। और खुद भी काट दो तो स्टारफिश यहाँ पे। जैसे तुम बाहर से, सुनो मेरी बात सुनो, समझना, तुम स्टारफिश बाजार से लेके आओ, काट के सब्जी बना लो, एक पार्ट कल उगा, फिर काटो, फिर सब्जी बनाओ। हाँ, ये तो बढ़िया है। ये तो आ जाएंगे ना। नहीं तो आधा तो आप देखो, आप बताओ, सर निपुण बोला है बल्जेस आउट, उसमें से फूल के अलग हो जाएगा, बल्जेस लिखो, मैंने बल्जेस। बल्ज आउट क्या होता है? बल्जेस आउट क्या लिखा जाएगा? बल्जेस। बी और यू फिर उसमें सेपरेट आउट हो आउट जाएगा। एंड सेपरेट्स आउट फ्रॉम पेरेंट। स्पोर फॉर्मेशन, अगला क्या है? फोर स्पोर फॉर्मेशन।
क्या आपने देखा है कि ब्रेड हरी या खराब हो गई है, ग्रीन हो गई, हाँ तो उसमें फंगस। स्पोर फॉर्मेशन, फंगस होता है, और वही स्पोर बस्ट होकर चारों तरफ फैल जाते हैं हवा ब्रेड में, मोल्ड। है ना, ब्रेड मोल्ड। तो ऐसा देखिए कि ब्रेड में से छोटे छोटे होंगे, हवा में तैरते होंगे, जब तुम्हारा टिफिन बंद होगा उस नए फ्रेश फूड के अंदर भी चले जाएंगे। अब वो अगर उसको अंधेरा मिला 4-5 दिन बंद रहा, उसमें भी स्पोर बना रहे, हवा में तैर रहे हैं वो, और जो भी नया खाना बंद किया जाएगा वहाँ भी चले जाएंगे अंदर। ये देखो जान चली जाती है। अब इस चीज को लिखो, किसमें किसमें होगा, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होगा, ऐसे देखो कि जो ब्रेड के पीस होगा, तो पीस में अंदर हाइफे होगा और ऊपर क्या होगा बोलो, ब्रेड ये न्यूकर, इसी में से ये बस्ट हो जाएगा, बस्ट होने के बाद क्या हवा में फैल जाएगा, तो इस चीज को कहते हैं ब्रेड माउल्ड। ब्रेड माउल्ड माउल्ड दैट इज स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन एडिबल विच बस्ट आउट। ये स्पोरेंजियम है, जिसमें कोई चीज रहता है उसे एंजियम कहते हैं, तो स्पोर जिसमें रहेगा क्या उसे स्पोरेंजियम कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इसमें टेक्स प्लेस होगा एंड इट बर्स्ट्स। ये क्या होगा, अगर ये बस्ट होगा तो क्या फिर हवा में फैल जाएगा और हर एक खाने पे बैठ जाएगा, और जैसे ही तुम उसे बंद करोगे उसको नमी मिलेगी और फिर से स्पोर। सर एंजियम क्या होता है? एंजियम का मतलब है जिसमें स्पोर रहे, ये एंजियम है और इसमें रहते हैं तो उसे स्पोर एंजियम। इसमें कौन रहता है, स्पोर, तो इसीलिए क्या कहेंगे, स्पोर एंजियम। सही है। अब देखो इसी में कुछ, ये जितना बोर्ड पे लिखा है इतना लिखना है। ओके सर। सर एक सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप सेल। चलो सब जोड़ेंगे। प्रोडक्शन सर आणखी जमा कर दो, अनिकेत जमा करो। देखो मेरे सब सही है। अब देखिए, हमने देखा था पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस और दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व यस होता सर, है। सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। सर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, और इसमें सिंगल पेरेंट होता है। यस सर, सिंगल पेरेंट्स आर। पेरेंट इज इन्वॉल्व। अब देखो ये हमारी बॉडी में सेल है, हमारी बॉडी में एक सेल नहीं है, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। हर जगह एक ब्लड की ड्रॉप में ही कितने सेल होते हैं, तो सेल्स के अंदर क्या होगा बोलो, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ये देखो न्यूक्लियस के अंदर कैसा स्ट्रक्चर डीएनए होगा, जैसा। ये डबल ऐसा स्ट्रक्चर होगा, डीएनए क्या होगा, इसके अंदर ये पहले से मत बोलो, नहीं तो सब अच्छे कंफ्यूज जाएंगे जो हम बताना चाहते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये इधर डाल दीजिए, न्यूक्लियस के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होगा बोलो, सर डीएनए। डीएनए डीएनए। डीएनए इतना लंबा स्ट्रक्चर है कि अगर इसको खोल दिया जाए तो धरती मून के तक जा सकते 6000 चक्कर लगाए जा सकते हैं, हैं। सर एक पूरी बॉडी के सारे डीएनए खोल। अगर हमारी बॉडी के सारे डीएनए खोल दो तो तुम धरती के 6000 चक्कर लगा सकते हो एक आदमी। तो समझ गए ना कितना बड़ा डीएनए। यही डीएनए जब कंडेंस हो जाता है तो क्या बना देता है, क्रोमोसोम। क्या बना देगा, अब जरा इस चीज को देखो जो मैं बताना चाहता हूँ। वैसे हमारी बॉडी में इतना बड़ा चीज अभी बता रहा हूँ, देखो इस चीज को समझो फिर बताना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इस चीज को देखिए फिर बताऊंगा। ये देखो, ये हमारी बॉडी One में, job of cell is a structure where ribosomes are made. ये देखो, Cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and ये animals. हमारी बॉडी का सेल है। The second category is prokaryotic cells.
They देख लो, ये बेसिक सेल है जिसमें कुछ भी न्यूक्लियस नहीं है। ये सबसे पहले बने बैक्टीरिया वाले, ठीक है, हमें इनसे ज्यादा लेना देना नहीं है। जब बहुत शुरू में बने थे तब न्यूक्लियस नहीं होते थे, सिर्फ उनमें क्या कैरियन प्रोकैरियोटिक, और जो न्यूक्लियस बनने के बाद वाले सेल है यूकैरियोटिक। तो हम सब में पूरा न्यूक्लियस है। मुझे देखो जरा, इसे देखिए कि ये don't have a nucleus or membrane enclosed organelles. अब They देखो, do ये सब बैक्टीरिया, इनमें कहीं न्यूक्लियस नहीं है ना, लेकिन अभी देखो Unique jobs to इसमें perform. न्यूक्लियस देख रहे हो, Let's start ये with देखो, the nucleus. ये देखो। अच्छा, अगर तुम देख रहे हो तो तुम मुझे ये बताओ कि इसमें न्यूक्लियस कहाँ है। और भी चीजें होंगी भाई, हम लोगों को ये सेल है, ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में प्लांट सेल वॉल भी होगी, इसमें न्यूक्लियस कहाँ है? करेक्ट। जैसा कि इन्होंने बताया, गौरव ने, ये न्यूक्लियस है। आप लोग देखो, ये है, ये न्यूक्लियस, ये क्या है? और न्यूक्लियस इस तरीके से, इसके अंदर भी एक सेंटर में क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। देखने जा रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। ये कौन सा सेल है? प्लांट सेल। प्लांट में भी सेल है, इसको हटा दो इस सेल वाले प्लांट की, तो ऐसा ही चारों तरफ से ऐसा दिखने लगेगा। सही, वो जो भी हो, तुम फिर तो एक वर्ड बोल देते हो, बच्चों को डाउट में डाल देते हो। ठीक है? बस एक ये सेल है, प्लांट का एक सेल है, और उसमें एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? जितना बताओ सही। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए। अब ये डीएनए अगर कंडेंस हो जाए तो क्या होगा? हमने बताया बड़े लंबे थ्रेड है, इतना बताया कि नहीं? अब जरा देखो कि ये सेल अगर कंडेंस हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये तुम्हें यहाँ पता चल रहा है, इधर देखो, ये यहाँ देखिएगा और पता लगाइएगा जो आपने देखा क्या वहीं यहाँ Organelle न्यूक्लियस का means था। little organ. सेंटर। अब उसके अंदर Organelles तुम्हें are ये ले जाएगा। specialized parts of a cell that have unique jobs to देखो, perform. Let's सबसे start अंदर with the ये देखो, nucleus, the control इसके अंदर center of छोटे the छोटे cell. छेद हैं, न्यूक्लियोपोर। The उसके nucleus अंदर ये जाएगा, देखो contains अंदर घुस गए। DNA or ये genetic क्या code. है? अगर DNA ये dictates what the cell is going कंडेंस to हो do जाए, सिकुड़ and जाए, देखो how it's सिकोड़ going देगा। to do it. यही है डीएनए। Chromatin is the tangled, spread out form of DNA. डीएनए जब उलझा हुआ रहता है उसको क्रोमाटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमाटिन। और अगर अविश ये एक साथ कंडेंस हो जाए, पास आ जाए, तब उसे क्या कहोगे? बताना नहीं, अभी सिर्फ बताने दो, अभी ये नया है ना। अब बोलो, अब तुम बता दो। करेक्ट। जैसा कि अनिकेत ने बताया, ये कंडेंस हो जाए तो उसे क्रोमोसोम कहेंगे। बोले ये देखो, क्योंकि वो बताएगा तो सबको Spread out form of DNA found inside the nuclear membrane. अब देखो ये कंडेंस हो जाए। When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. सही बताया उसने। अब चल देखो, फिर से यही देखो, ये इसने जो बताया उस चीज को ध्यान से देखो कि क्या बताया इसने। जब ये बताओ, When a cell is ready to divide, ये देखो, DNA condenses ये into कंडेंस हो गया, structures सिकुड़ known गया, as सब खत्म हो गया, ये chromosomes. बचा। तो इसे क्या कहेंगे? बोलो। सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए उलझा है तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सेल जब डीएनए उलझा है तो क्या कहेंगे? सर MO ये सही बता रहे, क्रोमाटिन। सारे लोग क्रोमाटिन, बहुत बढ़िया बताया। इन्होंने क्या बताया? क्रोमाटिन। उलझा है तो क्या कहेंगे? सिर्फ टॉपर ही बता सकता है, वो किसी के बस की बात नहीं। जब उलझा तो क्या कहेंगे? सुलझ जाए, कंडेंस हो जाए। देखो, अब आगे की बात जो अनिकेत ने बताई। अनिकेत कह रहा था, सर इसके लिए जो डिफरेंट सेगमेंट्स है उन्हें जीन कहेंगे। इसका कहने का मतलब है कि एक क्रोमोसोम में ये अगर इकट्ठा हो जाए तो इकट्ठा होने के बाद ये क्या इसमें सेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके लिए बहुत लंबे डीएनए चाहिए, एक दो नहीं, दिल्ली तक के, तब जाके बनेगा। और इसके बाद इन्होंने कहा द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन वन फीचर इन अस। हमारे अंदर जो एक फीचर डिटरमाइन करता है उसको क्या कहते हैं?
अनिकेत ने ये बताया कि सर ये जो मेरी आंखें हैं ये अभी से ज्यादा सुंदर इसीलिए क्योंकि हमारा जीन अलग है। वो ये बता रहा है कलर डिफरेंट आईज, मेरी आंखें काली है उसकी ब्राउन है, वो क्यों है? इट इज ड्यू टू जीन। किसी की कंजी होती है, किसी की नीली आंखें होती है, ब्लू आईज, इट इज ऑल। हम सभी के बॉडी में 50,000 तरीके के फीचर्स हैं और ये किसकी वजह से है? जीन की वजह से। समझ में आ गए? तो हमारा फीचर कौन डिसाइड करता है? जीन। अब तुम्हें बताना होगा सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है। तुम बताती नहीं हो, सही बात है, बोलो सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए उलझा है तो क्या है? क्रोमैटिन सुलझ जाए, कंडेंस हो जाए तो क्या है? क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में 2000 क्या होते हैं? जीन। क्या होते हैं? जीन। और जीन क्या करते हैं हमारे अंदर? ठीक है, तो हम लोग जितने भी लोग हैं सबके डिफरेंट फीचर्स हैं, किसकी वजह से हैं? जीन की वजह से। समझ में आ गई बात? अब जरा देखो, ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। क्या है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये चेक करो जरा, हम लोगों की बॉडी का कोई भी सेल ले लो तो उसमें क्या होगा? ये देखो, ये न्यूक्लियस बना लिया और न्यूक्लियस में कितनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? 23। एक, जैसे ये एक है, ऐसे कितने होंगे? 23। ये देखो, एक दो नहीं होंगे, कितने सारे होंगे? 23। ये देखो, ह्यूमन में 20 पेयर में है, कितने हैं ये? पेयर में आधे क्रोमोसोम तुमको अपनी माँ से मिला है और आधे किससे मिले हैं? पिता से। जब उन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो गए तब तुम्हारे पास 23 पेयर है। आधे क्रोमोसोम हमको किसने दिए बताओ? मदर। ये फादर है, तो फादर के पास जो स्पर्म था या जर्म सेल था, एक गेमीट होता है। क्या होता है? जो रिप्रोडक्शन में शामिल होता है। तो उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम थे, पेयर में नहीं थे। कितने थे? सिर्फ 23। और मान लीजिए इसमें 23 थे और मदर के पास ओवा होती, एग, तो एग में कितने थे? 23 माँ के पास थे, 23 फादर के पास। और जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए स्पर्म एंड ओवा, तो फिर उससे क्या हुआ? उनका बेबी बना या जाइगोट बना। जाइगोट के बारे में तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो उससे इनको, ये फर्स्ट है, तो क्या इससे पेयर में बन गए? यस सर। फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर, ऐसे कितने बने होंगे? 23। तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और लास्ट में क्या आ गए? 23 पेयर्स। अच्छा, इसको कहोगे स्पर्म और इसको क्या कहोगे? एग। माँ के पास क्या होता है? मदर के पास। और फादर क्या देते हैं? स्पर्म। और अगर ये दोनों फ्यूज हो जाए तो फ्यूजन के बाद, आपस में मिल जाने के बाद क्या होगा? ये देख लो, एग बहुत बड़ा होता है, स्पर्म कितना होता है? छोटा सा। तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, ये अपना न्यूक्लियस इसके अंदर डाल देगा और ये दोनों न्यूक्लियस पास आ जाएंगे। क्या? और फ्यूजन के बाद क्या बनेगा? बोलो। जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। तो जाइगोट बनेगा। ये मुझे बताओ कि स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? तुम समझ गए चीजों को? मोटे क्रोमोसोम ये बता ही नहीं था कि मोटे क्रोमोसोम है। हाँ चलो कोई बात नहीं। स्पर्म में कितने क्रोमोसोम है? 23। ओवा में कितने हैं? हाँ सर दोनों को मिलाकर 23। अभी सीखने दो बच्चों, दोनों मिला के तो 23 पेयर। ये सिंगल 23 सिंगल 23 इसमें सही है। बोलो अब बताओ, अभी फिर से पूछेंगे, स्पर्म में कितने क्रोमोसोम? ओवा में फादर के पास स्पर्म होता है कि ओवम? मदर के पास क्या होता है? ओवा होता है। जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। क्या होता है? इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। हम लोग जो बने थे वो फर्स्ट सेल क्या था? जाइगोट था। ठीक है। एंड वी वर ऑल बॉर्न इन मदर्स वॉर्म।
है ना। फिर सोचोगे हम तो बिल्ली क्या पैदा हुए, हम तो चोरी छुपे जाते हैं। वो ज़ायगोट सर फिर वो अपना हंस रहा है कि हम तो बिल्ली क्या पैदा हुए, ये ठीक है, इतना ही रखो। चलो ज़ायगोट फिर एम्ब्रियो वीडियो कर दी।